हेलो बच्चों, तो आशा करता हूँ आपने मेरा पुराना जो लेटर वो देख लिया हो, जो मैंने फंडामेंटल बनाया था, लेटर का प्रारूप बनाया था, जिसमें 3 प्रकार के लेटर थे। बिजनेस लेटर, व्यापार संबंधी पत्र, ऑफिशियल लेटर, कार्यालय पत्र, और पर्सनल लेटर होते हैं व्यक्तिगत पत्र। तो मैंने कुछ पत्र का प्रारूप बताया था, वापस चेक कर लीजिएगा। उस बिजनेस लेटर में मैंने व्यापार संबंधी पत्रों में हालांकि खाली पत्रों का प्रारूप ही बताया था, फॉर्मल इनफॉर्मल बताया था। आज मैं यहाँ पर एक टॉपिक ले रहा हूँ लेटर का, जिसमें मेकिंग इंक्वायरीज अर्थात पूछताछ करना। कि आपको पता है, जैसे मैंने बिजनेस लेटर में बताए थे कि इसमें मुख्य बात होती है कि पूछताछ करना, आदेश देना, सूचनाएं देना, सूचनाएं लेना, और उसके बाद शिकायत करना। तो ये सारी व्यापार संबंधी पत्र के अंदर आते हैं। जैसे मान लीजिए आपने फ्रिज खरीद लिया, फ्रिज खरीदने से पहले आप दुकान वाले के पास इंफॉर्मेशन मांगते हैं कि मुझे ये इंफॉर्मेशन बताए कि फ्रिज कैसा है, किस मॉडल का है, या उसमें कौन सा कलर है। आपने मान लो उसको रिसिप्ट के द्वारा या कैश पेमेंट करके या आपने एमओडी के बैलेंस से आपने मंगा लिया, उसको आपके पास फ्रिज आ गया, तो ये आपका तो इंक्वायरी हो गया और आपने ऑर्डर कर लिया। अब बात आती है शिकायत वाली बात की मान लो बाई चांस कुछ दिन तक आपके पास फ्रिज ठीक प्रकार से चला, काम अच्छा चला, अच्छा काम किया फ्रिज ने, लेकिन 5 से 7 दिन के बीच ही वो फ्रिज खराब होने लगा है। अर्थात उसमें या तो वाटर टैंक लीक हो चुका है उसका, या उसमें से इलेक्ट्रिसिटी सही तरह से बन नहीं रही, अर्थात वो बर्फ सही तरह से नहीं जमा रहा। तो आप वापस दुकानदारों को फ़ोन करके कहोगे कि शिकायत करोगे कि श्रीमान आपने फला दिन मुझे इस बिल नंबर पर कैश पेमेंट के दौरान आपने मुझे फ्रिज भेजा जो इस रंग का है, कुछ दिनों तक ठीक चला है, लेकिन अब इसमें ये प्रॉब्लम हो चुकी है। तो आप या तो इसे रिपेयर कर देंगे या इसे रिप्लेसमेंट कर देंगे, क्योंकि आपको पता है नॉर्मली वारंटी आती है 1 साल तक अपने पास में, 1 या 2 साल तक। तो हम उसको रिप्लेस करा लेते हैं, या कभी कभी हमें रिपेयर कराना पड़ जाता है। तो वो सारी बातें इसमें आ जाती है, अर्थात उसको आप रिपेयरिंग के लिए भेज दोगे। लेकिन खास बात उसमें कंप्लेन करते वक्त उसमें बिल नंबर डालोगे, कौन सा मॉडल था, कौन सा रंग था, और उसमें क्या प्रॉब्लम आ चुकी है, उसमें कंप्लेंट में आ गया। तो फिलहाल हमारा इंक्वायरी चल रही थी, तो हमारे इंक्वायरी के बतौर यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख रखा है और एक लेटर बना रखा है, क्योंकि थोड़ा सा आप देखने यहाँ पर, या इस लेटर के दौरान मैंने लिख रखा है एज द प्रोपीटर ऑफ सैनी गारमेंट शोरूम, कि आप मालिक को सैनी गारमेंट्स के जो एक शोरूम है, राइट ए लेटर टू द मिस्टर शर्मा एंड ब्रदर्स, कि एक पत्र लिखो मिस्टर शर्मा जी को, और उनके एक दुकान का नाम है शर्मा एंड ब्रदर, इंक्वायरिंग अबाउट द रेंज ऑफ चिल्ड्रन वियर। और आप पूछताछ करोगे उनसे रेंज माने पैसों के बारे में, चिल्ड्रंस वियर, कि आप गारमेंट्स का शोरूम है आपके पास में, बच्चों के पहनावे जिनमें आप सारी चीज़ फ्रॉक्स वगैरह, या आप उनके टी शर्ट्स या जींस वगैरह या पैंट वगैरह जो भी चिल्ड्रंस वियर होते हैं, उनके बारे में आप उनकी रेंज पूछना चाहते हो कि आपके पास कितने से कितने तक ये पैसे में उपलब्ध हैं। एंड वैरायटी, और आप जानते हैं कि सब तरह की वैरायटी होती है, कुछ पार्टी वेयर भी होती है, कुछ नॉर्मल होती है, कुछ घर में कैजुअल टाइप होती हैं, फुल स्लीव्स आती हैं, हाफ स्लीव्स आती हैं। तो आप उसमें वैरायटी पूछोगे कि आप उनके पास शर्मा एंड ब्रदर के पास में, क्योंकि आप गारमेंट्स के शोरूम के मालिक हैं, आप लेटर लिखो किसको, शर्मा एंड ब्रदर्स को, उनसे पूछोगे कि आपके पास क्या क्या वैरायटी है बच्चों की, आप मुझे हमें क्या क्या प्रोवाइड करा सकते हो, उपलब्ध करा सकते हो। इन्वेंट ऑल नेसेसरी डिटेल्स, और आप साथ साथ उसमें डिटेल्स डालोगे। तो आपको पता है, जैसे मैंने बताया था कि लेटर लिखने से पहले, लेटर का प्रारूप आपको बता रखा है मैंने, नहीं है तो आपको आप चेक कर ले, प्रीवियस आप वीडियोस देखें, उसमें लिखा रहता है पहले सेंडर एड्रेस आता है, फिर डेट आती है, फिर रिसीवर एड्रेस आता है, रिसीवर एड्रेस आने के बाद में सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पर सैलोजन आएगा, सैलोजन के बाद कम्युनिकेशन आएगा, कम्युनिकेशन के बाद क्लोजिंग फ्रेज आएगा, उसके बाद डेजिग्नेशन नेम आएगा। तो ये सारी बातें मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले सेंडर एड्रेस, क्योंकि सैनी गारमेंट्स वाले पत्र लिख रहे हैं किसको, शर्मा एंड ब्रदर्स को। तो यहाँ पर आया सैनी गारमेंट शोरूम, जो कहाँ पर है, कीर्ति नगर राजगढ़ के अंदर है। डेट आ गई 10 अक्टूबर 2020। लिख रहे हैं मैसेज शर्मा एंड ब्रदर्स, गुलाब निवास दिल्ली, जो कहाँ पे हैं, ये दिल्ली में रहते हैं शर्मा एंड ब्रदर्स। उनका बड़ा गोदाम है, गोडाउंस है, तभी तो क्योंकि शोरूम तो आपके पास ही है। आप गोडाउन के मालिक के पास में, जिनके पास अथाह संख्या में जिनके पास होलसेल का काम रहता है, उनके पास आपने ये लेटर लिखा है। सब्जेक्ट आया इंफॉर्मेशन अबाउट द चिल्ड्रन वियर, आपको किसके बारे में सूचना मांगनी है, बच्चों के पहनावे के बारे में। लिख रखा है सर आई हैव ओपनड ए न्यू शोरूम्स फॉर द चिल्ड्रन वियर, कि श्रीमान मैंने एक नया
शोरूम प्रारंभ किया है बच्चों का, जिसमें पहनावे के लिए है, नया शोरूम ओपन कर लिया है। वी आल्सो वॉन्ट एसोसिएट विद यू एंड फ्लोरिश इन द फील्ड, कि हम भी आपकी तरह बड़ा संबंध बनाना चाहते हैं, एसोसिएट आपसे संबंध जोड़ना चाहते हैं, एंड विद यू एंड फ्लोरिश इन द फील्ड, और इस क्षेत्र में अच्छा खासा फलना फूलना चाहते हैं। एसोसिएट मतलब संबंध जोड़ना, फ्लोरिश माने फलना फूलना, अर्थात आपके इस क्षेत्र में हम अच्छे तरह पैसा कमाना चाहते हैं, या अपने दुकान के द्वारा जो बेचा गया माल है, बेचा गया माल है, उसको बेचकर हम ग्राहकों को खुश करना चाहते हैं। Thus provide we us all the details of your range and variety in the mode of payment maintained by us, कि इस प्रकार आप हमें, लेकिन सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि बच्चों की वैरायटी कौन कौन सी हैं, उनकी रेंज के बारे में बताएं, और आप हमें क्या क्या उपलब्ध करा सकते हो। यहां से शुरू हुआ मोड ऑफ पेमेंट एंड ट्रांसपोर्ट। आई वांट टू डिस्काउंट यू ऑफर एंड न्यू बिजनेस रिलेशन एंड टेल अबाउट मोड ऑफ पेमेंट। लेकिन इससे पहले हम आपके डिस्काउंट के बारे में, कि हम आपसे नया रिलेशन बना रहे हैं, बिजनेस रिलेशन बना रहे हैं, व्यापार संबंधी रिश्ता बना रहे हैं, क्योंकि हम आपसे माल खरीदेंगे, तो हमें यह बताएं कि आप हमें कितना डिस्काउंट दे सकते हो। एंड मोड ऑफ पेमेंट, और आपको पेमेंट के लिए कैसे प्रारूप चाहिए, आप चेक द्वारा खुश रहेंगे या हम आपको कैश दें। एंड ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट के बारे में बताएं कि आप हमें ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, या हमें खुद जाकर लेना पड़ेगा। तो सारी डिटेल्स आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। प्लीज लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली, कृपया करके इस मामले पे तुरंत ध्यान दे। तो ये आपका कम्युनिकेशन आ गया, यहाँ पर क्लोजिंग फ्रेज आ गया, नीचे आपका योर्स फेथफुली, अर्थात आपका प्रार्थी विजय सैनी टोपीटर। विजय सैनी यहाँ पर एक मालिक का नाम है, जो कि मालिक किसका है, सैनी गारमेंट्स का। तो बच्चों ये तो सारी आपके लेटर के सामने, आपने यहाँ पर एड्रेस देख लिया, सेंड एड्रेस देख लिया, डेट देख ली, रिसीवर एड्रेस देख लिया, सब्जेक्ट आ गया। आपको क्लास के अंदर जो आपके एग्जाम फिल होंगे उनमें आप ऐसे लिखेंगे, सीक्वेंस वाइज टोटल एक साइड आता है। बाकी मिलते हैं अगले लेटर में।